आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथो भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति सैत् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगथा भजन क्रिया तथा नर्थ निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अथा शक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तथा शक्तिस्ततः भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उससे अनर्थ निवृत्ति, तदनंतर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव अंततः गत्वा प्रेम उदित होते हैं। साधकों के प्रेम का प्रादुर्भाव का यही क्रम है। अत्र बहुषु अपि क्रमेषु सत्सु प्रायिकम एकं क्रममाहो आदौ इति द्वयेन। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का यह कहना है कि इनमें बहुत सारे क्रम हैं, जरूरी नहीं है कि 8 ही स्टेप हो, इसमें 14 है। विश्वनाथ चक्रवर्ती किसी जगह में 14 भी भाग किया, और बहुत प्रकार के क्रम दिखा जाता है इसको, कि सब डिवीजन होता है ना, एक को फिर 2-3 भाग में कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं बहुषु अपि क्रमेषु सत्सु प्रायिकम एकं क्रममाह, प्राय एक ही क्रम बताया जाता है, बताया गया है। कौन सा क्रम? यहां पर जो है आदौ विति द्वयेन, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। आदौ प्रथमं साधु संगे शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा तदर्थ विश्वास। से पहली श्रद्धा कहां से आएंगे? आदौ श्रद्धा ही कह दिया है, साधु संग से ही तो श्रद्धा आवे ना, साधु संग से श्रद्धा आएगी। तो आदौ श्रद्धा जब बताया गया, उसके पहले एक साधु संग है जो कि यहां उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि श्रद्धा से वो क्रम का चालू होता है, शुरुआत होता है। तो प्रथम जो साधु संग है, तो सर्वप्रथम जो साधु संग है, ये प्रथम साधु संग। जब साधु संग में शास्त्र श्रवण करेंगे तब एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी हृदय में। आप श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद दूसरी साधु संग होना है, दूसरा साधु संग। अतः आदौ प्रथमं साधु संगे शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा तदर्थ विश्वास। श्रद्धा क्या वस्तु है, ये सबसे पहले समझो। श्रद्धा शास्त्रार्थ में विश्वास ही श्रद्धा है। मायावादी कहते हैं गुरु मुख से श्रवण किए हुआ वेदांत वाक्य प्रति विश्वास करना श्रद्धा है। उनके लिए भी गुरु मुख से वेदांत वाक्य श्रवण करना जरूरी है, यद्यपि सभी मिथ्या है, गुरु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है, एक ब्रह्म ही है। परंतु ये मायावादी भी कहते हैं जो गुरुमुख श्रुत वेदांत, गुरुमुखात श्रुत वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। इस बारे में कोई द्विमत नहीं है, मायावादी के लिए भी गुरु चाहिए। यहाँ रूप गोस्वामी जी कहते हैं जो श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, श्रद्धा क्या ना तदर्थ विश्वास, शास्त्र श्रवण द्वारा तदर्थ विश्वास। अब शास्त्र तो बहुत है, कोई पढ़ते हैं कोई सुनते हैं, लेकिन उसी अर्थ में विश्वास नहीं करते, उसी प्रयोजन में विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं होता, उसके मतलब उसका श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। ततः श्रद्धा अनंतरं द्वितीय साधु संग भजन रीति शिक्षार्थम। आप श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद एक द्वितीय साधु संग होना है। श्रद्धा उत्पन्न होने के पश्चात द्वितीय साधु संग, दूसरे साधु संग। उसी दूसरे साधु संग किस लिए है? भजन रीति शिक्षार्थम। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथो भजन क्रिया। जब दूसरा साधु संग होगा तो भजन रीति शिक्षा करेंगे। जब भजन रीति शिक्षा करके बैठे रहेंगे क्या? भजन करेंगे, अतः भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथो भजना क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्।
और भजन क्रिया के द्वारा क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगा। भजन क्रिया के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती है, भगवत किसी के अधीन नहीं, भजन के अधीन नहीं है, लेकिन भजन क्रिया के द्वारा हृदय का जो अनर्थ है उसका निवृत्ति होती है। भजन के द्वारा कोई भगवत प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं, भगवान स्वतंत्र है, भजन के अधीन नहीं है, किसी क्रिया के अधीन नहीं है। भजन क्रिया किस लिए? अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया के द्वारा जितना अनर्थ है हृदय का सभी निवृत्त हो जाते हैं। ततोनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा। निष्ठा क्या होता है? भजने अविक्षेपेण सातत्यं, इसका कहते हैं निष्ठा। भजन में विक्षेप जब तक आ रहे तब तक भजन निष्ठित भजन नहीं, अनिष्ठित भजन है। जब अविक्षेपेण सातत्यं, नैरंतर्य भजन में आ जाएगा, भजने अविक्षेपेण सातत्यं, निष्ठा भजने अविक्षेपेण सातत्यं। उससे पहले जो भजन है अनर्थयुक्त अवस्था में, उसी भजन में अनिष्ठित भजन क्रिया कहा जाता है, जिसमें निष्ठा नहीं आया, उसमें विक्षेप आएगा, विभिन्न प्रकार के विक्षेप। उसका सारे विस्तरित वर्णन है, आगे पढ़ेंगे वो सब, कौन कौन विक्षेप होता है, कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के विक्षेप है। तो इसलिए विक्षेप आगे क्या करता है? भजन को निरंतर निरंतर जो रहने नहीं देता। कभी भजन होता है अच्छी तरह से, कभी नहीं होती है, मन नहीं लगता, कभी मन लगता। अनिश्चित अवस्था में क्षय तो स्थिति बताया गया है, माधुर्य कादम्बिनी जब पढ़ोगे उसका विस्तार वर्णन की है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में। तो इसलिए वो दूसरा प्रसंग है। जैसे उत्साहमयी घन तराला, कभी बहुत उत्साह लगता है, कभी फीका पड़ गया, उत्साह कम हो गया। भजन में खूब उत्साह लगता है, खूब हरि नाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर कुछ दिन करने के बाद फिर मन नहीं लगता, सोते रहूं और कुछ करो, घूमे आओ। ये सब विक्षेप है। ये अनिष्ठित भजन क्रिया में ऐसा होता है। निष्ठा आ जाने के बाद ये सब नहीं रहेगा। अविक्षेपेन सातत्यं, तो जब निष्ठा से आगे क्या होना है? रुचिस्ततः। निष्ठा के बाद रुचि। रुचि क्या है? रुचिर अभिलाषः किंतु बुद्धि पूर्विकेयम। रुचिर अभिलाष, अभिलाषा जागृत हो जाएगा। रुचि मतलब अभिलाषा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया तथोनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। रुचि जो क्रम है, जिस पर्याय है, रुचि पर्याय में क्या होता है? रुचिर अभिलाषः किंतु बुद्धिपूर्विकेयम। बुद्धिपूर्वक यह अभिलाषा है, उसे रुचि कहा जाता है। बुद्धिपूर्वक मतलब पूर्वक, बुद्धि पहले पहले चलेगा, पीछे पीछे रुचि चलेगी। बुद्धिपूर्वकम, बुद्धिपूर्विकेयम। तो बुद्धि पहले पहले पीछे पीछे रुचि का मतलब क्या है? रसगुल्ला बढ़िया चीज है। रसगुल्ला जो है, रसगुल्ला बहुत बढ़िया स्वादिष्ट वस्तु है। मैंने सुना भी हूं उसकी बहुत महिमा, वो खाने से शरीर भी बड़ा मजबूत होता है, और बड़ा स्वाद भी अच्छा है। तो रसगुल्ला खाने के लिए मेरे अंदर एक अभिलाषा पैदा हुआ, अभिलाषा उत्पन्न हो गई। तो अभिलाषा किसके आधार पर उत्पन्न हो गई? बुद्धि के आधार पर। और कहीं मिला भी मुझे रसगुल्ला, ये बात नहीं है, आस्वादन भी मिला, तभी तो रुचि बन गई। परंतु उसके पीछे एक बुद्धिपूर्वी की बात है। अर्थात ये नहीं है कि वो छोड़ के मैं जिंदा नहीं रह सकता। रसगुल्ला के बिना मैं जिंदा रह सकता हूं, परंतु रसगुल्ला अच्छा लगता है, नहीं होने से उतना अच्छा नहीं लगता है। और रसगुल्ला की महिमा भी मेरे पास है, मेरे बुद्धि में है। अर्थात बुद्धि आगे जाती है, पीछे रसगुल्ला आता है। इसलिए रुचि अभिलाषा किंतु बुद्धिपूर्विकेयम। जब ये आगे पढ़ोगे इसमें और विस्तारित रूप से माधुर्य कादम्बिनी में पढ़ाएंगे, उसी में और सारे विस्तार है। ये सब से बुद्धिपूर्विकेयम, बुद्धि के पीछे पीछे चलती है रुचि, लेकिन इसमें रुचि है। अर्थात कृष्ण भजन में, कृष्ण भजन करने से अच्छा लगेगा, लेकिन जब भजन किसी कारण छूट जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर प्रयास करके प्रयत्न करके मन को भजन में लगाना पड़ेगा। बुद्धिपूर्विकेयम,
क्योंकि जब मेरे को मन में बेचैनी होगी, अरे क्या हो गया मेरे को पता नहीं, ऐसा कैसे हो गया, तो पता लगेगा मैंने भजन छोड़ दिया या भजन में उतना निष्ठा करके हरि नाम नहीं कर रहा हूं। जब ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, मैं अपने बुद्धि द्वारा मन को फिर भजन में लगाएंगे और लगाने से फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा लगेगा ये रुचि है, भजन अच्छा लगे ये रुचि है। अच्छी तरह से समझो, समझ में आई बात। भजन अविक्षेपण सातत्य हो, निरंतर जो हो, विक्षेप नहीं आवे, ये निष्ठा स्थिति है। और जब भजन करने में अच्छा लगे, स्वाद लगे, तो रुचि है। क्षमी अपराध नामे रुचि दिया पालन करो होता है, भक्तिवेदांत ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं ना। तो रुचि में स्वाद मिल रहा है, परंतु बुद्धिपूर्वकम, ये बात है। जब मन हट जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो आस्वादन पाने के लिए बुद्धि द्वारा मन को फिर भजन में लगाएंगे साधक, इसे रुचि कहते हैं। आसक्तिस्तु स्वारसिकी, और आसक्ति इसके आगे जो पर्याय है साधन भक्ति के, आसक्तिस्तु, परंतु आसक्ति जो है स्वारसिकी है, वो अपने अंदर में ही उसके लिए एक चाहत बन जाएगा। अर्थात रुचि में तो बुद्धिपूर्वक मन लगाया जाता है, और आसक्ति में मन उसमें ही लगे रहेगा, और किसी में चला गया अपने आप बिना प्रयास से मन फिर भजन में ही लग जाएगा। इसे स्वारसिकी, स्वरस। एतेना निष्ठाशक्तर भेद ज्ञेयः, इसके द्वारा निष्ठा और आसक्ति का भेद जानना चाहिए। निष्ठा में अविक्षेपण सातत्यम है, रुचि में आस्वादन तो है लेकिन बुद्धिपूर्वक है, और आसक्ति में स्वारसिकी है। उसमें अगर प्रयास करके मन को दूसरे विषय में लगाओगे तो अनजान से मन फिर भगवान में लग जाएगा, ये आसक्ति है। तो ये श्लोक को पहले समझो, ये आसक्ति तक जो है साधन भक्ति है, उससे आगे भाव और प्रेम है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथो भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथाशक्तिस्ततो भावस्ततो प्रेमाभ्युदञ्चति, साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।